लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत मार्ग MPRD सी सड़क निर्माण की क्या है स्थिति। विधायक अनुभा मुंजारे ने बालाघाट सिवनी मार्ग का किया निरीक्षण। पैच वर्क को गुणवत्तापूर्वक करने के लिए दिए निर्देश। विधायक अनुभा मुंजारे ने लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत मार्ग सिहोरा नेवरगाम और कंजई घाटी में सड़क की स्थिति का जायजा लिया। वहीं मौजूद मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के सहायक प्रबंधक दीपक आड़े से विस्तृत चर्चा कर निर्माण कार्य को तेजी से करने के निर्देश दिए और कार्य को अधूरा बताते हुए कहा कि गड्ढों की सफाई और मरम्मत तेजी से होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि मशीन की संख्या बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द डामरीकरण का कार्य पूरा किया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। आज हमारा यहाँ पर आना इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बालाघाट सिवनी मार्ग है, यहाँ पर सड़क की हालत बहुत जर्जर हो गई है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बावजूद भी इसका रखरखाव उतना सही नहीं होने के कारण या कहना चाहिए कि मेंटेनेंस समय पर या अच्छे तरीके से नहीं होने के कारण हालत बहुत ख़राब है सड़क की और इस कारण यहाँ दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। जबकि यहाँ ये बहुत ही व्यस्ततम रास्ता है, लगातार ये 24 घंटे मार्ग चलता रहता है। तो इस सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गई है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। तो इसकी शिकायतें मेरे पास भी लगातार आ रही थी, आम जन की तरफ से भी, यहाँ के हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी। और हमारे पत्र निरीक्षण के दौरान मेरे साथ में हमारे MPRDC के उप सहायक महाप्रबंधक श्री दीपक आड़े जी हमारे साथ में आए हैं और उन्हीं से हम लोगों ने पूरी जानकारी ली है। तो अभी तो यहाँ मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है और अब फिलहाल सड़क को मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है, गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है, जिन्हें हमने सबने देखा। और निकट भविष्य में इस सड़क को और भी बड़ा बनाने का जो है की ये कार्य योजना बनने जा रही है। जैसा कि आपने बताया है आड़े जी ने कि ये जो सड़क है इसका चौड़ीकरण होना है और जिस तरह से इस मार्ग में आवागमन बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से मार्ग जो है सड़क जो है छोटी पड़ती है या कम इसका स्थान हो जाता है। इस कारण भी दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है ये अच्छा बने, व्यवस्थित बने, गुणवत्तापूर्ण इसमें कार्य हो और बहुत बढ़िया काम हो। यही देखने के लिए हम मौके पर आए थे। वैसे तो चर्चा हमेशा होती रही, लेकिन आप जानते हैं कि मैं मौका मुआयना करने पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ और आप सबके जानकारी देने के बाद मैंने ये निर्णय लिया। हमारे पांडरवानी के सरपंच जी भाई अनीस खान जी जो जिला पंचायत में हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ में हैं। हमारे नेवर गांव के सरपंच जी हमारे साथ में हैं, धारावासी के सरपंच जी हमारे साथ हैं, हमारे दीपक कावरे जी जो BDC हैं वो हमारे साथ हैं और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ के जो काफ़ी जो सजग हमारे भाई लोग हैं वो सब मेरे साथ में आए हुए हैं। तो हमने सबने यहाँ पे कार्य देखा है, काम चल रहा है और मैंने दीपक आड़े जी से यही कहा है कि गुणवत्ता का आप ध्यान रखें, बढ़िया काम कराएं और निकट भविष्य में सड़क और अपने मूल स्वरूप में आए, बढ़िया बने, इस तरफ हमारा प्रयास रहेगा। और मैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सभी के माध्यम से आम जन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम बराबर आपकी हर समस्याओं से जुड़े हुए हैं, उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका हमें मार्गदर्शन चाहिए, आपके मार्गदर्शन में हम बेहतर काम करने की। चौड़ीकरण को लेकर कुछ आप इस मामले में चौड़ीकरण को लेकर क्या प्रयास करेंगे? जैसे अभी आपने जैसा कि अभी चर्चा हुई हम लोगों की, ऊपर हमको पत्र लिखना पड़ेगा, PWD के मंत्री जी जो हैं हमारे उनको पत्र हम लिखेंगे और मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात जाना ज़रूरी है क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, उनके नॉलेज में बात जाना बेहद आवश्यक है। और मैं तो इसमें ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ज़िले के जो अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, लेकिन इस मार्ग से सबका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवागमन का मार्ग जुड़ा हुआ होता है। तो मेरा तो ये कहना है कि हमारे ज़िले के 6 विधायकों को और माननीय सांसद महोदय को हम सबको एक सकारात्मक पहल करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो सड़क में भी हम बात करें और सदन में भी हम मामले को उठाएं और उसके साथ हम सम्मिलित रूप से एक डेलीगेशन लेके हम भोपाल जाएं
और संबंधित विभाग के हमारे माननीय मंत्री जी से हम मिले, लोक निर्माण विभाग के जो हमारे मंत्री जी हैं राकेश सिंह जी, उनसे हम भेंट करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात लेकर जाएंगे। रोडों में निरीक्षण आपने किया था और तो ये ये खास बात है कि ये हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से कनेक्शन जो है लगभग 3 विधानसभा क्षेत्रों का है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और ये जो मार्ग है मैं समझती हूँ बनारस तक जाता है, ये जो रास्ता है वाराणसी तक जाता है, इसलिए बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है ये। वर्षों से मैं देख रही हूँ, लेकिन इसका कायाकल्प नहीं होने के कारण धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में होती चली जा रही है, और जिसके कारण दुर्घटनाएं भी बेहद ज़्यादा होती हैं इस मार्ग पर। हम नहीं चाहते कि किसी भी यात्री का या किसी का, हमारे भाई का खून बहे या वो असमय ही काल कवलित हो। हम सभी की ये सोच है कि सड़क अच्छी रहेगी तो दुर्घटनाएं नहीं